हेलो एवरीवन, वेलकम टू आशीषोड़ा क्लासेस। माय नेम इज CS मेघा गोयल और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग अब हम 12th के बाद क्या करें। समझ नहीं आता ना, CA करे, BCom करे या फिर कोई लैंग्वेज करे। आज मैं आप लोगों को CA, CS और CMA के बारे में बताने वाली हूँ। एक ऐसा प्रोफेशनल कोर्सेज जो आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं 12th के बाद? CA कर सकते हैं, CS कर सकते हैं, CMA कर सकते हैं, बट मैम इन तीनों में से क्या करें? ये तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन है। तो इन तीनों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कंपनी सेक्रेटरी के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है, मैं एक कंपनी सेक्रेटरी हूँ। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया CS मेघा गोयल। यस, तो कंपनी सेक्रेटरी कौन होता है? कंपनी सेक्रेटरी एक लीगल एक्सपर्ट होता है। हम बोल सकते हैं कंपनी को मैनेज करने के लिए एक पर्सन चाहिए। वो कौन होता है? कंपनी सेक्रेटरी। जो किसमें एक्सपर्ट होता है? लॉ में, सिक्योरिटीज में, जितने भी मार्केट में लॉज हैं कंपनी से रिलेटेड, जितने भी कंप्लायंसेस हैं कंपनी से रिलेटेड, वो सब कौन कराता है? कंपनी सेक्रेटरी। हाँ जी, तो कंपनी सेक्रेटरी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि वो पूरी कंपनी को मैनेज करवाता है, डायरेक्टर के साथ लिंक रखता है। मैम हम CS ज्वाइन तो कर लेते हैं पर हमें पता ही नहीं होता कंपनी सेक्रेटरी काम क्या करता है। हमारे नेबर में किसी ने CS कर रखा है, हमारे किसी कजन ने कर रखा है, बट वो कहते तो हैं कि CS कर लो, CS कर लो, बहुत अच्छा कोर्स है। बट आज आपको पता चला कि कंपनी सेक्रेटरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। कंपनी सेक्रेटरी कोर्स लाने के पीछे रीजन ही यही था कि कंपनीज के अंदर जितने भी कंप्लायंसेस लगते हैं वो एक प्रोफेशनल हैंडल करे, और वो प्रोफेशनल कौन है? कंपनी सेक्रेटरी। हाँ जी, कंपनी की स्ट्रैटेजी प्लानिंग, ये सबका रोल कौन करता है? कंपनी सेक्रेटरी। तो कंपनी सेक्रेटरी एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल कोर्स है। अगर आप लॉ फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप कौन सा कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं? कंपनी सेक्रेटरी कोर्स। ठीक है जी, तो ये इन हाउस लीगल एक्सपर्ट है, ये कॉर्पोरेट लॉ की बात करता है और स्ट्रैटेजीज की बात करता है। अब बात करते हैं कि मैम इस कोर्स में एडमिशन कैसे मिलेगा। आपको 12th पास, आप एडमिशन ले सकते हैं, ग्रेजुएट है आप ले सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट है आप एडमिशन ले सकते हैं, आप कहीं पे भी हैं आप एडमिशन ले सकते हैं। 3 से 5 साल के अंदर आप कंपनी सेक्रेटरी, आपके नाम के आगे क्या लग जाता है? CS। ठीक है जी, तो नाम, एक सिंपल नेम और CS के साथ नेम, डिफरेंस है ना। ये बहुत ही पावर और प्रेस्टीज वाला कोर्स है। आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्लस जॉब अपॉर्चुनिटी दोनों है। अब मैम ये क्या है? आप चाहे तो अपना काम भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप जॉब में भी जा सकते हैं। प्रॉपर आपके पास टॉप मैनेजमेंट का कंट्रोल रहता है, अच्छी रेम्यूनरेशन एंड ग्रोथ रहती है, और आप कहीं पे भी जाके जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कंपनी सेक्रेटरी का रोल आज के समय में बहुत ही बड़ा और बहुत ही महत्व वाला और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल हो गया है। कंपनी सेक्रेटरी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 12th पास होना चाहिए। 3 स्टेजेस। कंपनी सेक्रेटरी अपने नाम के आगे CS लगाने के लिए सिर्फ आपको 3 स्टेजेस क्लियर करनी है। पहली है CSEET, दूसरी है एग्जीक्यूटिव, फिर है प्रोफेशनल प्रोग्राम। उसके बाद आपके नाम के आगे क्या लग जाता है? CS। ट्रेनिंग करनी होती है, वो ट्रेनिंग की डिटेल्स आपको ICSI की वेबसाइट पे मिल जाएगी। CSEET के लिए आपको 10th पास, किसी भी फील्ड से आप हो सकते हो। एग्जीक्यूटिव के लिए अगर आपने CA या CMA या फिर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं, और एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के बाद आप क्या होते हैं? प्रोफेशनल। तो आप एडमिशन के लिए, ये है आपके इंस्टीट्यूट की, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की वेबसाइट। ठीक है जी, साल में 2 बार एग्जाम्स होते हैं इसके, आप आराम से तसल्ली से इस कोर्स को कर सकते हैं। बहुत ही रेप्यूटेड कोर्स है और बहुत ही अच्छा कोर्स है। ठीक है जी, ये तो हो गई CS की बात। अब हम बात करते हैं CA की। CA तो आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। नाम के आगे CA लग गया, पर मैम कंफ्यूजन तो यही होती है ना कि CA करे, CS करे, CMA करे।
उस कंफ्यूजन को दूर करने से पहले सीएस का आपको रोल पता चल गया। अब हम सीए की बात करते हैं। सीए जो काम करता है वो किस में काम करता है? अकाउंट्स, टैक्सेशन, फाइनेंस, इन सब की रोल की बात करता है। क्या मैम सीएस नहीं कर सकता? सीएस भी कर सकता है। आपको जिसमें इंटरेस्ट है, सबकी अपनी एक एक्सपर्टीज होती है और सीए की एक्सपर्टीज किस में है? अकाउंट्स, टैक्सेशन एंड फाइनेंस में। अब बात करते हैं सीए में कैसे हम ज्वाइन करें। इसमें 2 मेथड होते हैं, सीपीटी रूट, जिसको हम फाउंडेशन भी बोल सकते हैं, या सीपीटी, दोनों में से कोई भी आप जब इनरोल करेंगे तो फॉर्मेट चेंज होता रहता है, और डायरेक्ट एंट्री भी होती है। 12th के बाद आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 4.5 से 5 साल तक आप के नाम के आगे क्या लग जाएगा? सीए। ठीक है जी। सीए की अगर मैं बात करती हूँ तो सीए ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं, आप लोगों को सबको बहुत अच्छे से पता है। सीए एक बहुत ही रिनाउंड कोर्स है जो चार्टेड अकाउंटेंट के नाम से जाना जाता है। अब थर्ड कोर्स, ये शायद कुछ लोगों ने सुना भी नहीं होगा और कुछ लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के बारे में। ये है सीएमए, इसको पहले सीडब्ल्यूए बोला जाता था। सीएस क्या काम करता है? एक्सपर्टीज इन लॉज, सीए एक्सपर्टीज इन अकाउंट्स। एंड व्हाट अबाउट सीए? सीएमए, सीएमए इज एक्सपर्टीज इन फाइनेंस। अगर हम बात करें तो ये फाइनेंशियल एनालिस्ट, ये कॉस्ट को मैनेज करते हैं। ठीक है जी। तो ये इंस्टीट्यूट भी सेम लेवल से चलता है, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल। तो तीनों के लेवल ऑलमोस्ट सेम है। पहले फाउंडेशन देंगे, फिर इंटरमीडिएट में आएंगे एंड देन फाइनल में आएंगे। उसके बाद आपके नाम के आगे आपने सीए किया है तो सीएस लग जाएगा, सीए लग जाएगा, सीएस किया है तो सीएस लग जाएगा, सीएमए किया है तो सीएमए लग जाएगा। तो तीनों कोर्स अपने में बेस्ट कोर्स है। आपका किस में इंटरेस्ट है? आप लॉ में जाना चाहते हैं, अकाउंट्स में जाना चाहते हैं, कॉस्ट में जाना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर हम सीएमए की बात करें, मैम सीएमए तो हमने ज़्यादा सुना नहीं है, बट मैं आपको बताऊं सीएमए एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल कोर्स है जो आपको गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में जॉब प्रोवाइड करता है। क्या मैम सीए और सीएस नहीं करते? तीनों करते हैं, तीनों प्रोफेशनल्स करते हैं। सीएमए के बारे में ज़्यादा सुना नहीं है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि सीएमए आपको गवर्नमेंट जॉब भी प्रोवाइड करता है। सीएमए कोर्स डिटेल की बात करें तो आईसीएमआई जो है 12th पास या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो 50% से आप एडमिशन ले सकते हैं। फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल, इसमें एग्जाम्स 20 पेपर्स होते हैं। इसकी वेबसाइट है ICMAI। आप CFO कंपनी के फाइनेंशियल एनालिस्ट, कंट्रोलर, कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑडिटर, आपको ये सारी जॉब प्रोफाइल्स मिलती है। ये तो बात हुई सीएमए की। सीएमए के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अब हमें पता चल गया कि मैम 12th के बाद हम बीकॉम के अलावा ना 3 चीज़ें और कर सकते हैं, या फिर कोई लैंग्वेज या कोई भी कोर्स के अलावा हमारे पास 3 प्रोफेशनल कोर्स और हैं, सीए, सीएस और सीएमए। अब मैम हमें ना ये दिक्कत आ रही है कि अब हम किस में जाएं। समझ तो आ गया मेरा इंटरेस्ट लॉ में है, अकाउंट्स में है, कॉस्ट में है, तो उसके लिए आप कहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं? आशीष अरोड़ा क्लासेस में। आशीष अरोड़ा क्लासेस जहाँ पे आपको तीनों के तीनों कोर्सेज जो है एक्सक्लूसिव बैच में पढ़ाए जाते हैं। सीए के लिए अलग फैकल्टी है, सीएस के लिए अलग फैकल्टी है और सीएमए के लिए अलग। अगर मैं बात करूं सीएस की, तो सीएस में मैंने आपको बताया 3 लेवल होते हैं, सीएस, डब्ल्यूटी, एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल। ये सारे टीचर्स जो हैं हमारे क्वालिफाइड हैं सीए, सीएस, सीएमए। तो आपको कोई ऐसी फैकल्टी नहीं मिलेगी जो प्रोफेशनल ना हो। और हमारा जो सबसे प्लस पॉइंट है वो यही है कि हम एक्सक्लूसिव बैच देते हैं। हम हौच पौच नहीं करते, खिचड़ी नहीं पकाते कि दाल चावल मिला लिए और एक खिचड़ी मिला दी, नहीं। सीए को सीए का बैच मिलेगा, सीएस को सीएस का बैच मिलेगा और सीएमए को सीएमए का बैच मिलेगा। सीए फाउंडेशन में ये सारी फैकल्टीज हैं जो आप सबको पढ़ाएंगी। और अगर हम सीएमए की बात करें तो सीएमए में भी आपको ये बेस्ट फैकल्टीज हमारी पढ़ाएंगी। आशीष अरोड़ा की क्लासेस की अगर मैं आपको बात करूं तो आशीष अरोड़ा क्लासेस जो है वो 2013 से स्टार्ट हुआ है। ये बहुत ही रिनाउंड इंस्टीट्यूट है दिल्ली एंड एनसीआर में। ये फेस टू फेस
इवन लाइव बैच भी प्रोवाइड करता है। अब कुछ बच्चे कहते हैं मैम हम तो दिल्ली में रहते ही नहीं है, तो हम क्लासेस कैसे अटेंड करें? तो आपके पास बच्चे लाइव बैच भी प्रोवाइड किया जाएगा, क्लास चल रही होगी, आप घर बैठे बैठे भी क्लासेस ले सकते हैं। अब कोई इमरजेंसी आ गई, मैम मैं फेस टू फेस क्लास लेता हूँ या लाइव बैच लेता हूँ, मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है, कोई भी XYZ मेरे साथ कोई प्रॉब्लम आ गई, तो मैम मेरी क्लास मिस हो गई, तो बेटा आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, सारी टेंशन हमारी है, आपको सिर्फ पढ़ने की जरूरत है। ठीक है जी। तो हम आपको क्या देते हैं? मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप के थ्रू, ये जो मोबाइल ऐप है ये प्ले स्टोर और iOS दोनों में चलती है। हमारे साथ अभी तक 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं। इसमें आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, जैसे अभी आपकी कोई क्लास चल रही है वो रिकॉर्ड होगी, इन फ्यूचर आपकी मिस हो जाती है तो आप रिकॉर्डिंग के थ्रू उसको कवर कर सकते हो। तो देखो आपके पास कितनी सारी अपॉर्चुनिटी है। फेस टू फेस आप आ सकते हो, फेस टू फेस कभी नहीं आ पाए तो लाइव बैच ले सकते हो, लाइव बैच नहीं ले पाए तो रिकॉर्डिंग भी ले सकते हो। तो अगर मैं बात करूं क्लासेस की, बहुत ही कन्वीनियंट मोड में चलती है। आपको सब चीजें कॉन्सेप्चुअली समझाई जाएंगी, प्रॉपर नॉलेज के साथ बताई जाएंगी, क्योंकि बीइंग अ प्रोफेशनल आपको पता होना चाहिए कि आप कंट्री को सर्व करने के लिए प्रोफेशनल बन रहे हैं। चाहे CA है, चाहे CS है, चाहे CMA है, आपकी नॉलेज आपकी कंट्री को बदल सकती है। तो आपको फेस टू फेस और आपको रिकॉर्डिंग प्लस लाइव बैच तीनों दिए जाएंगे। प्रॉपर मोबाइल ऐप आपको प्रोवाइड की जाएगी, आप प्ले स्टोर और iOS से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको दोबारा से मैं बता दूं कि हमारा जो बैच चलता है तीनों डिफरेंट चलते हैं। मैम ऐसा तो नहीं होता कि फाउंडेशन लेवल में तीनों को एक साथ बिठा दिया जाता है, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता है ऐसे। हम तीनों को बिल्कुल डिफरेंट बैचेस में करते हैं, अलग अलग फैकल्टीज हैं। आपको जो डाउट हो 24/7 आप हमारी फैकल्टीज से कनेक्ट हो सकते हैं। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम है आप हमें फ्री होके बोल सकते हैं। ठीक है जी। अगर आशीष क्लासेस की बात करें तो हेड ऑफिस इसका कहाँ पे है? लक्ष्मी नगर में। ब्रांच ऑफिस भी लक्ष्मी नगर में है। और अगर आपको CS से रिलेटेड, अब मैम आपने तो हमें बता दिया CA क्या करता है, CS क्या करता है, CMA क्या करता है, पर मैम अभी भी ना थोड़ी सी चीजें ऐसी हैं जो हमें क्लियर करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये है कि मैम हम किस में अच्छे हैं, हम क्या करें, ये हमें क्लियर नहीं होता। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि अरे ये कोर्स करें कि वो कोर्स करें। अगर आपको CS से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, माइन्यूट से माइन्यूट, छोटी से छोटी कोई भी इंफॉर्मेशन, आप मिस शिल्पा को कॉल कर सकते हैं। इनका नंबर है 9582965956। फिर से बोलूंगी, CS से रिलेटेड कोई भी क्वेरी के लिए आप मिस शिल्पा को कॉल कर सकते हैं। नंबर इज 9582965956। CA से रिलेटेड आप मिस ज्योति को कॉल कर सकते हैं। नंबर है 9643242666। मिस ज्योति 9643242666। एंड अगर आपको CMA से रिलेटेड कोई भी क्वेरी चाहिए तो आप मिस प्रिया को कॉल कर सकते हैं 7042684691। फिर से आप नोट डाउन कर लीजिए 7042684691। तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैम हमें लगता है ये बहुत ही मुश्किल कोर्सेज हैं, पता नहीं हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मैं दिल्ली में तो रहता ही नहीं हूँ, मैं तो कोई और स्टेट में रहता हूँ, बहुत दूर रहता हूँ। आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये कोर्सेज कोई टफ नहीं है। आपको ही पता है लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। इवन इम्पॉसिबल के अंदर भी क्या आता है? आई एम पॉसिबल। तो अगर आप ज्वाइन करेंगे, ऑब्वियसली पढ़ाई करेंगे, तो आपके नाम के आगे क्या लगेगा? CA, CS, CMA। और फिर से कि ये बैचेस आपको एक्सक्लूसिव मिलेंगे, साथ में ना CA को पढ़ाया जाता है, ना CS को पढ़ाया जाता है, ना CMA को पढ़ाया जाता है। अब बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आएगा, मैम हम कॉल कब करें इन नंबर पे? इन नंबर पे आप 24/7 कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे न्यू सेशन स्टार्ट होने वाले हैं। आपको जो भी माइन्यूट से माइन्यूट इंफॉर्मेशन चाहिए
आप विजिट कर सकते हैं लक्ष्मी नगर में, एड्रेस आपके सामने है हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस का। सीए, सीए, सीएमए से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आना चाहते, हेल्प डेस्क नंबर पे कॉल करिए और अपनी क्वेरीज सॉल्व करिए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आई होप हम सब जल्दी मिलेंगे और आप सब के डाउट्स सीए, सीएस, सीएमए को लेके क्लियर हो गए हैं।